हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक की 2023 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उसके लिए आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। यूपी पॉलिटेक्निक का मेन अभी पेपर पॉलिटेक्निक का है, इसलिए हम लोग उसका पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी तो जुलाई से और भी क्लासेस की बैचें चलेंगी। अभी जो हमारी मेन बैच है वो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से, और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ाऊंगा सीक्वेंस से। और आज की बात होगी, आज हमारा चैप्टर फर्स्ट मापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, आज मैं वो पढ़ाऊंगा। और इतना समय नहीं बचा है कि हम आप लोगों को पूरा एकदम मापन है तो चैप्टर पूरा उसका पढ़ाएं ही। अब हम लोग थोड़ा बहुत उसका इंट्रो लिया करेंगे, इंट्रोडक्शन बस वैसे ही थोड़ा बहुत बता दिया करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे मेन इंपॉर्टेंट हर वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चंस, और उसी को बस करना है रिपीट। और इससे उम्मीद करते हैं कि सबको सरकारी कॉलेज मिलेगा। आप लोग साथ में बने रहिएगा। रोज आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो मिलेगी, ज्यादा समय नहीं देना है। तीनों सब्जेक्ट की 15 से 20 मिनट की वीडियो रहा करेगी, आप लोग देख लिया करिएगा। चलिए समय बर्बाद ना करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। और हमारा ये चैनल जो है, पहली आप मुझे यूट्यूब पे पहली बार देख रहे होंगे इस समय, क्योंकि मैंने अभी ये मेरा आज का मेरे चैनल का ही पहला वीडियो है। आप लोग प्लीज चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, और जो लोग पॉलिटेक्निक करना चाह रहे होंगे उनको वीडियो शेयर करिएगा, अपने जितने दोस्त होंगे। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, मापन। मापन का मतलब क्या होता है? समझ, मापन का नाम मतलब मेजरमेंट का नाम सुनते ही दिमाग में ये आता होगा किसी चीज को नापना जोखना। नापना जोखना का मतलब क्या? जैसे चावल लेने गए, गेहूं लेने गए, आटा लेने गए, कुछ गए तो भैया ये दे दो। अब कितना दे दो, क्या दे दो, ये तो बोला जाएगा ना कि 5 किलो दे दो। केवल 5 बोलोगे तो भी अगला बंदा नहीं देगा, और केवल किलो बोलोगे तो भी नहीं देगा। अब जैसे किसी मेजरमेंट के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है। किसी भी मापने के लिए, किसी भी चीज के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे कहीं लिखा हुआ है 10 kg, इसका मतलब क्या है? 10 kg। अगर मैं केवल 10 लिखा होता तो सबको केवल एक तो ये तो समझ लो कि गणित की चीजें आ जाती कि अगर केवल 10 लिखा है तो गणित से संबंधित है, केवल केजी लिखा है तो फिजिक्स से संबंधित है। केमिस्ट्री से कोई नहीं, यहाँ पे फिजिक्स समझ लीजिए जो होती है वो मैथ का छोटा भाई समझ लीजिए। बड़ा भाई तो थोड़ा शांत रहता है, लेकिन जो छोटे भाई रहते हैं वो बहुत ज्यादा ही उत्पाद मचाते हैं, इसलिए फिजिक्स सबको कठिन लगती है। लेकिन साथ में बने रहिएगा तो आपका पॉलिटेक्निक में 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 फिजिक्स के, तो 25 केमिस्ट्री के। मान के चलिए 100 में 80 क्वेश्चन इसी चैनल से फंसाए जाएंगे। आप लोगों को लास्ट में एक दिन जाने से पहले भी मैराथन क्लास चलाई जाएगी। चलिए देखते हैं। 10 केजी लिखा है तो 10 केजी से मतलब क्या? किसी भी चीज का ये क्या हो गया? आंकिक मान। और ये क्या हो गया? मात्रक। जो बच्चे मेरा वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे वो इसको बोलते हैं यूनिट, और इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और देखिए, किसी भी चीज को नापने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। क्या होती है? एक आंकिक मान मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी केजी मतलब केजी, मीटर, कुछ भी होगा। जैसे केजी हो गया तो भार को बताता है, मीटर हो गया तो लंबाई, दूरी, इन सब चीजों के लिए होता है। चलिए, मेन मापन चैप्टर मेजरमेंट चैप्टर के नाम का था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। अब मैं आप लोगों को लगवाऊंगा सवाल, और सवाल में भी बस हम लोग वही सवाल लगाएंगे जो फंसने हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में केवल इंपॉर्टेंट सवाल जो रिपीटेड होते हैं हर 10 साल 15 साल के, वही सब सवाल आते हैं। कोर्स में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल से मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर करूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बालू के एक कण की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रोज 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके पास टाइम कम होगा स्पीड बढ़ा लेगा वीडियो की, देखेगा, लेकिन सवाल सारे देखने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालू के कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10 की पावर -4 और -4। तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी? तो इस कण
की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन लिखने से क्या होगा, एंगस्ट्रॉम पूछा है, सबको पता है कि एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1.6 × 10⁻⁻4 साइड में चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है, या कुछ भी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। सबको पता है, क्लियर है, कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो अब क्या करना है, 1.6 × 10⁻⁻4 ये कण है, गुणे 10⁻10। सबको पता है गुणे में घातें जुड़ती है, जुड़ती है तो मतलब 1.6 × 10⁻⁻4 + 10, 1.6 × 10⁻6। किसी को कोई दिक्कत? चाहे तो अब इसके आगे ये एक सिंबल होता है एंगस्ट्रॉम का, a के ऊपर छोटा सा 0 लगा दिया जाता है। हो गया आंसर। ऑप्शन में आता 1.6 × 10⁻⁻, ये याद रखना है, कोई भी वैल्यू दे, अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻−10, 10⁻10 से उसको गुणा कर देना है, गुणा करने में कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकल आए कर देना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 मिनट में माइक्रोसेकंड होते हैं, 1 मिनट में माइक्रोसेकंड होते हैं। 1 मिनट या 1 मीटर, रुकिए 1 मिनट देख लेता हूं। एक मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं। अब ये बताइए, सबको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये बात तो बच्चा जानता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। लेकिन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻+6 एंगस्ट्रॉम +6 माइक्रो सेकेंड। अब यहां पर क्या पूछा था, 1 मिनट में कितने होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकेंड होते हैं, और 1 सेकेंड में कितने होते हैं, 10⁻6। कोई दिक्कत नहीं है, 60 सेकेंड इंटू माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻7। कोई दिक्कत? पॉइंट लगा, 6 × 10 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 हो जाएगा। मैं आपके लिए और डिटेल में कर दे रहा हूं कि आपको समझ में आए। 6 × 10⁻, इसकी बात 10⁻ तो 1 है ही है, प्लस 6 हो जाएगी, तो 6 × 10⁻6 और 1 7। आंसर चाहे तो आगे लगा रहे माइक्रो सेकेंड। फिजिक्स में याद रखिएगा, हमेशा मात्रक लिखा होना चाहिए। इसे कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं सबको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं तभी अगला सवाल होगा। मैंने इरेज कर दिया और टाइम ना आप लोगों का वेस्ट हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी नोट कर दिया। अब आइए सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और जिसको भी वीडियो स्लो लग रहा होगा वो स्पीड बढ़ा लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर देखेगा। पॉलिटेक्निक इतना बड़ा कोई टफ एग्जाम नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। बस क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, सारे क्वेश्चन लाइन से देखिए, सवाल लगेंगे, लगना क्या, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो वैसे ही कर लेंगे, लेकिन अगर ढंग से नहीं पढ़ाई की है तो भी अभी समय है, पूरे 2 महीने समय है। चलिए साथ में पहला सवाल है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10⁻4। 1 एंगस्ट्रॉम में
1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है 10⁴। अभी मैं आगे बताऊंगा एंगस्ट्रॉम माइक्रोन, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है आगे उसकी जिक्र होगी। चलिए, केल्विन किस राशि का मात्रक है, ये चीजें आपने जब चैप्टर शुरू होगा, आपने बुक ली है तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं तो प्रेफर करूंगा कि अरिहंत की बुक लीजिएगा, वो उसमें पूरा डिटेल है। और देखिए केल्विन किस राशि का मात्रक है, ये आपने 7 राशियां पढ़ी हैं, उनके मात्रक पढ़े हैं, जैसे लंबाई का मीटर, इन सब चीजों का, विद्युत धारा का एम्पियर, ये सब पढ़ा है। अब जैसे केल्विन किस राशि का मात्रक है तो सबको पता है ताप का, तो ताप पे लगा देंगे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते, लगा देंगे। जैसे विद्युत धारा पूछता तो एम्पियर होता है, इसी तरह अब इसका होता है केल्विन का होता है ताप। चलिए आते हैं, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आइए चलिए लगाते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶। कोई दिक्कत? ये सब चीजें अगर आप लोगों को नहीं देखे तो देख लीजिएगा। 10⁻⁶ मीटर समझ लीजिए। अब चलिए, क्योंकि यहाँ लंबाई की बात है मीटर, तब अब देखते हैं 10⁻⁶ मीटर माइक्रोन, 10⁻⁶ जीवाणु का आकार, और मैं तो ये कहूंगा, सवाल तो मैं लगवा ही रहा हूं, आप लोग बस क्वेश्चन बताइए, ऑप्शन लिखिए, रिपीट बस याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन फंसेगा। आप लोग बस कुछ नहीं करना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बस जाने से पहले एक बार, क्योंकि मैं 2 दिन पढ़ाऊंगा एक चैप्टर का इंट्रो दे दूंगा उसके नाम के हिसाब से, बाकी मैं 15-20 सवाल लगवा दूंगा, सिर्फ उतने में से समझ लीजिए फंसेगा। अब ये तो है नहीं कि पूरा फंस जाए, लेकिन हाँ अगर 10 क्वेश्चन है तो 6-7 क्वेश्चन तो फंसेंगे। अब 10 की इसमें क्या पूछ रहा है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या, तो 10⁻⁶ हो गया। तो अब जीवाणु का की संख्या बराबर 1। कोई दिक्कत? अब पूछ रहे हैं 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या, 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या बराबर, कुछ नहीं करना है, 1 लिखा था, अब यहां से 10⁻⁶ का पूछा था, अब 1 करना है, इसको उठाना है, नीचे ले जाना है, 10⁻⁶। इससे कोई दिक्कत? आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 10⁻⁶ जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, अगर नीचे कोई पावर माइनस में है तो ऊपर जाने पे प्लस में हो जाती है, तो 10⁻⁶ आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही मैं आप लोगों को ये मत देखिएगा समझना क्या, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद तो जरूर करने हैं, क्योंकि जितने लोग अभी, और मैं ग्रुप ए का ही पढ़ा रहा हूँ, सब लोग जानते हैं ग्रुप ए वाले ही ये वीडियो सब देखा करेंगे, क्योंकि ग्रुप ए में ही अब जो 10th पास किए हुए, जो 12th पास किए हैं वो भी भर देते हैं, जिसको भरने का मतलब अच्छी चीज है, इसमें प्लेसमेंट जल्दी मिल जाता है। लेकिन अब ये है कि इसको याद करना है, क्योंकि इतना अच्छे से कोई हाई स्कूल तक नहीं पढ़ता है, तो फैक्ट की बात है। अब जब आप लोग पॉलिटेक्निक का पेपर भर रहे हैं तो बस सवाल को याद कीजिए, बाकी मैथ के अलग सर हैं और केमिस्ट्री के अलग सर हैं। आज तो फिजिक्स की वीडियो आज आप लोगों को मिल रही है, बाकी रोज आप लोगों को फिजिक्स की वीडियो शाम तक मिल जाया करेगी, और लेकिन मैथ की शायद आज मिल जाए, लेकिन केमिस्ट्री की 1-2 दिन बाद से स्टार्ट होगी। चलिए, ये हमारे 5 सवाल आज हो गए हैं, अभी 2-3 सवाल और करते हैं, फिर आज के लिए इतना रखेंगे। इरेज कर लिया हूं, फिर से मैं क्वेश्चन नोट कर लिया हूं। आज के लिए मैं बस 8 सवाल बताऊंगा, ये 3 सवाल और बचे हैं, चलिए देखते हैं। अब 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंक भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन नहीं आते कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ बताने के लिए। आइए देखिए, सार्थक अंक का मतलब होता है कि दशमलव के बाद 0 है तो उसके बाद जितनी संख्या होंगी वो उतने ही सार्थक अंक हो जाएंगे। मतलब कि दशमलव के बाद जो 0 है उसको छोड़ के उसके बाद जितनी संख्या होंगी उतने सार्थक अंक कहलाएंगे। चलिए हम लोग गिनते हैं, दशमलव यहाँ है, इसके बाद ये 0 हटा दिया, 1 2 3 4
4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ये सब चीजें समझने वाली है, सार्थक अंक वगैरह एक ना एक क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। 25 सवाल आने हैं, 44 चैप्टर है आपके, आराम से आएगा एक तो फंसे भाई 40-48 चैप्टर में से। अब आते हैं एक कागज की मोटाई 0.0573 तो सार्थक अंक होंगे। अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूज किया, यहाँ तो वैसे पूछ दिया, अब यहाँ कागज की मोटाई, बच्चे सोचते हैं अब यहाँ कोई सूत्र लगेगा, कुछ नहीं लगना है। बस फिर देखो शून्य के बाद कितनी संख्या 1 2 3, सीधे सीधे 3 पे लगा दो, हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 4270 का कोटि मान होगा। अब ये बात आई नहीं, ये चीज शायद आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्व देखते हैं। 4270 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.270 गुणे 10 की घात 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। दशमलव यहाँ लगा दिया। फिजिक्स का एक अच्छा नियम है कि उसको जितना छोटा करके लिख पाओ उतना लिखो। कोई भी चीज कहीं लिखा है 500 576 तो वो चीज वहां गलत माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वो चीज वहां संतुष्ट नहीं करता है। वहां जैसे 0.5.76 × 10⁻², ऐसे सब चीजें वहां जमती हैं, अच्छी लगती हैं, मेन कहने को है अच्छी लगती हैं, इसलिए लोग ऐसे लिखते हैं। अब आइए यहाँ देखते हैं 4.270 × 10⁻³ हो गया। अब ये एक मान होता है 3.18, क्या ये इससे बड़ा है? 4.270 इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अब ये 3 है, ये 4 है, तो सीधी सी बात है बड़ा है। जिधर बड़ा रहता है उधर ये क्या मुंह खुला वाला निशान रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए ये बड़ा है तो इसमें 10 की पावर 3 में एक ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगी 10 की पावर 4। आंसर देख लो, ऑप्शन में मैच कर गया तो टिक लगा देना। तो 8 सवाल मैंने करे हैं। आज इंट्रोडक्शन बताना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो फिर आप लोगों को इंट्रोडक्शन, अब कल से इंट्रोडक्शन नहीं बताना है, आप लोग आराम से आइएगा रोज। कल 10 सवाल लगा के 10-12 सवाल लगा करके चैप्टर खत्म। फिर अगला चैप्टर हम लोग का स्टार्ट करेंगे सदिश, वेक्टर, और ये भी चैप्टर बहुत गजब का है, इसको समझने में और मजा आएगा। इसको मैं आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि थोड़ा सा है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा था कि ज्यादा बड़ी चीजें तो फिर उसमें से आनंद नहीं रहता है ज्यादा। अभी 10-12 सवाल और है, वो मैं लगवाऊंगा कल आप लोगों को। हमारा ये चैनल नया है, प्लीज सपोर्ट करिएगा। जितने घर में मोबाइल फोन उनसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, लेकिन ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को बताइएगा जरूर, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं, कल फिर हम लोग इस नए वीडियो में मिलेंगे। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।